हम लोग ने बहुत सारा काम कर दिया है बट हम वीडियोस आजकल बहुत कम बनाते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, हम आप स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं। दिखाइए प्लीज। अबे दिखा साले। दिखाई नहीं रहा। गाइस लेट्स। और बहुत ही बुरा रिजल्ट, बट ठीक है। हमारा 2 बार सब कुछ खराब जा चुका था और ये अब हम फाइनल ट्राई कर रहे हैं। पागल हो चुका है कि लक्ष्य, अपन को पेंट हटाना है। ठीक है लक्ष्य हटाइए, या फिर चलो लक्ष्य को वीडियो रिकॉर्ड करने को। 3 को आइए। अरे यार, अरे यार, ठग दिया। अरे अरे यार, सही है यार, अरे इतना बुरा यार, भी नहीं है। छी, इतना गंदा भाई। ये गंदा हुआ है, बाकी तो सही है। भाई साहब रुको रुको, देखते देखते। जाना ही है ना। भिंडी पराठा थोड़ी। आज आपने आलू का पराठा बनाया था? नहीं, स्कूल में। हेलो गाइस, आइरिस नेशनल फेयर के साथ साथ हम लोग अभी ECMS गोद सेरेमनी पे काम कर रहे हैं। और आजकल के 2-3 पीरियड्स जा चुके हैं बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और हम लोग अभी काम स्टार्ट करने वाला है हमारा। इट ऑल सीम्स सो फन इन द वीडियो, बट ये रियलिटी है। अभी सब कुछ खाली है। अभी स्कूल में लिटरली टीचर्स लोग भी जा चुके हैं और हम लोग, मतलब मैं अपना सामान वामान सब पैक करके रख के और बचा हुआ काम कंप्लीट करके, सर दर्द बहुत तेज़ है। अब हम घर जा रहे हैं। What's up? I have a surprise for the whole team. The dome structure, that fan, that structure was still not made. And day after tomorrow, it's the goat ceremony. And that we are preparing for. And tomorrow, it is the last day for us to do the final preparations for the ECMS goat Samajik ceremony. But I have this surprise. I made a dome. Let's see how the team reacts to the dome. गाइस, हम लोगों ने वीडियो बनाना तो छोड़ ही दिया है। अरे अरे नहीं आ रहा। अरे ठीक है, बाजू में बैठ जा। मेन चैलेंज हम लोगों के लिए अभी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये था ECMS की गोट सामाजिक सेरेमनी। ECMS क्या है? एजुकेशन कमिटी ऑफ माहेश्वरी समाज। हम लोग MPS जवान नगर के स्टूडेंट्स हैं। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवान नगर जयपुर में जो है। और जो इसका हेड ऑर्गेनाइजेशन है ECMS, इसके अंडर हमारे स्कूल्स की सारी ब्रांचेस आती है। MPS प्रताप नगर, MPS इंटरनेशनल, MPS माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, तो बहुत सारे हैं, 8-9। तो इन सब की हर साल गोट सामाजिक सेरेमनी होती है। एक रियूनियन टाइप, इतने सारे मेंबर्स, इतने ज़्यादा, इतने इतने सारे स्कूल्स, इतने ज़्यादा कनेक्शंस। तो इस बार हम अपना प्रोजेक्ट लेके गए थे। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे थे ECMS गोट सेरेमनी की, जैसे वीडियोस में पता लग ही गया होगा। अभी मेन चैलेंज तो जैसे मैंने बोला, वो अभी स्टार्ट होता है आयरिस नेशनल फेयर का। अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और वो हमको ईमेल आएगा, क्योंकि हम CBSE नेशनल एग्जीबिशन जो 2024 में था, अभी इसी जनवरी हुआ था, तो उसके हम लोग विनर्स थे। इसलिए हम लोगों को ऑटोमेटिकली, हम इसके लिए मतलब एलिजिबल है, वो हमें रीच आउट करेंगे। हम आयरिस नेशनल फेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, वो तो जनवरी में होगा। पर उससे पहले, उसमें जनवरी में जो फेयर होगा, उसके लिए सेलेक्ट होने के लिए हमारा एक वर्कशॉप टाइप होगी, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। और जो CBSE है, उसमें से, क्योंकि हम CBSE साइंस एग्जीबिशन के विनर्स हैं, तो 5 प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे, उसमें से हमें एक होना है। और आई थिंक उसका ईमेल बस आने वाला है और सिलेक्शंस भी स्टार्ट होने वाला है। तो हमें उस लेवल के कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ इस्टेब्लिश करना है। उस लेवल का जब वो लोग आएंगे, उनकी टीम जयपुर में आएगी इवैल्यूएट करने, उस लेवल का कमिटमेंट या फिर विजन हमारा प्रोजेक्ट का उन लोगों को बताना है। और इस लेवल की पॉसिबिलिटीज सोचनी है, जिस प्रोजेक्ट को हमें और इतना मॉडिफाई करना है, जिससे वो इतना एलिजिबल समझ पाए कि ये एट द एंड आइरिस नेशनल फेयर के लिए एलिजिबल है। और आइरिस नेशनल फेयर क्या करता है, जो 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं टोटल, अब उसमें से जो आई थिंक 20-25
50% ऑफ द प्रोजेक्ट है वो CBSE में से आता है, NCERT में से आता है और इंस्पायर अवार्ड्स में से आता है और कुछ म्यूजियम एक और आई डोंट नो। तो उसके अलावा 70 to 80% रजिस्ट्रेशंस आयरिस नेशनल फेयर के होते हैं थ्रू ऑनलाइन सबमिशंस। और इसके बाद वो लोग बेसिकली 20 to 25 प्रोजेक्ट्स या फिर टीम्स जाती है हर साल US में ISEF में, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, जो होता है सबसे कंपेरेटिव, सबसे बड़ा, जिसमें 67 to 70 कंट्रीज हर साल आती है। और बेसिकली इसके अंडर के जो स्कूल्स और स्टूडेंट्स हैं, और सबसे कंपेटिटिव ये बन जाता है साइंस फेयर, बहुत सबसे बड़ा और सबसे एडवांस है। बेसिकली US में होता है, पिछली बार लॉस एंजलिस में होता है, आई थिंक हर साल ही लॉस एंजलिस में होता है। तो बेसिकली दो चीज़ें हो गई ना यार, पहले तो हमको आयरिस नेशनल फेयर के लिए सिलेक्ट होना पड़ेगा, और उसके बाद हमको आयरिस नेशनल फेयर जो जनवरी में है वो हमें पहुंचाएगा अगर हम उस 20 से 25 टीम्स में आ जाते हैं ISEF में, जो अगले साल मई में होगा जब हम लोग 12th पास आउट हो चुके होंगे। खैर मेरा कुछ पता नहीं है 12th में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा। ये तो गोट सेरेमनी थी, बस हमें अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। बहुत कुछ सीखने को मिला एज ऑलवेज कि कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज है, कुछ फीडबैक्स भी मिले, बहुत मज़ा आया। और मिलते हैं अब से हम वीडियोस अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये हमने इतना इम्पोर्टेंस इसे नहीं दिया था, है ना। और बट टाइम इस बार अच्छी चीज़ ये हुई कि हम लोगों ने काम बहुत डिसिप्लिन से किया था। इस बार ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले कुछ पूरा नहीं है, जो भी इसका टेक था वो सब काम कर रहा था, चार्ट्स बने हुए थे। इस बार अच्छे से इंचार्ज हुआ, अच्छे से सब कुछ हुआ। बट मेन चीज़ अब है आयरिस नेशनल फेयर, और इस चीज़ को तो रिकॉर्ड करना बनता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अच्छे से, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?